अब इक्विलिब्रियम जो हम सीख रहे थे उसके इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग से एक्सप्रेशन सीखेंगे। आजकल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ अलग एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। कुछ आपसे पूछा जाता है कि आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे वगैरह। तो इन एक्सप्रेशन को डिराइव करने का मैं मेथड बताता हूं। इनका यूज न्यूमेरिकल में भी किया जा सकता है और ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस 10 इयर्स के अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसे काफी क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम आपके हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे जेई हो, नीट हो, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो, हर एक में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो हम आपको एक एग्जाम्पल सिखाते हैं और बाकी के भी इसी तरह से किए जाएंगे। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम अपनी तरह से, अपनी मर्जी से इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं कि H2 plus I2 gives you twice HI। ये रिएक्शन लिया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास V लीटर है, ये मान लिया। लेट इनिशियल मोल्स A, इनिशियल मोल्स B और रिएक्शन नहीं हुई तो ये कितना हो गया, 0। तो इनिशियल मोल्स टोटल कितने हो गए, A प्लस B हमारे पास, ये हम कह सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम सपोज इसमें से X अमाउंट डिसोसिएट होता है, इसमें से X अमाउंट डिसोसिएट होता है। वी कैन से अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 ही मोल इसका रिएक्ट करता है। अगर इसमें से X डिसोसिएट हुआ तो यहां से भी X डिसोसिएट होगा। अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 मोल इसका रिएक्ट करता है। अगर X इसमें से गया तो X यहां से गया। अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 2 मोल इसके बनते हैं। अगर X यहां से टूटा तो ये कितना बनेगा, 2X। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे A प्लस B, ये आपके पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगी। तो टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जितने भी इंडिविजुअल के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको ऐड कर लिया और इस तरह से टोटल मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जैसे H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं A माइनस एक्स, टोटल मोल्स हैं A प्लस B। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये H2 का मोल फ्रैक्शन हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे कहेंगे कि यहां बताओ H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन अगर पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, कितना स्प्लिट हुआ ये पता हो, आप बता सकते हैं। I2 का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, ये यहां से हो गया। HI 2X अपॉन टोटल, ये यहां से ऐसे बताया जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो वॉल्यूम हमने माना था V लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गई H2 की कंसंट्रेशन। I2 की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स बाय B, ये I2 की कंसंट्रेशन, और यहां 2X बाय V, ये है HI की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमने निकाल ली क्या होती है। अब बारी है पार्शियल प्रेशर की। अगर क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर याद रहा हो तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ के अंदर हम पढ़ा करते थे। तो यहां पर अप्लाई करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये रहा A माइनस एक्स A प्लस B, और P टोटल, लेट्स P है हमारे पास टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मोल फ्रैक्शन B माइनस एक्स A प्लस B इंटू P टोटल, ये यहां P टोटल हो जाएगा। और अगर HI का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल, इस तरह से ये अलग अलग एक्सप्रेशन के बेसिस पे पिछले 5-7 सालों में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कोई भी रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे बताओ HI का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। डायरेक्ट नहीं बता सकते आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए और ये बेसिक सीखने के बाद फिर आप बता सकते हो। HI की कंसंट्रेशन क्या होगी, आप ये बता सकते हो। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप ये बता सकते हो।
अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको केसी बताना है, क्या होगा? अब केसी याद है ना क्या था? केसी था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कोफिशिएंट। प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसके रेशियो को केसी कहा जाता है। यहां पर प्रोडक्ट में है HI, सो आई कैन से HI कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 एंड I2 कंसंट्रेशन। HI की कंसंट्रेशन क्या है ढूंढो, ये है कंसंट्रेशन, तो HI की कंसंट्रेशन होगी 2x बाय b पावर 2। H2 की कंसंट्रेशन a माइनस x बाय b और I2 की कंसंट्रेशन b माइनस x बाय b। और इस तरीके से v से v कैंसल आउट हो जाएंगे और Kc रहेगा 2x स्क्वायर a माइनस x b माइनस x, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप यहां Kc बता सकते हैं, Kc क्या रहा होगा ये बताया जा सकता है। ऐसे ही आप Kp भी बता सकते हैं, और Kp किस तरह से बताएंगे? आप जानते हैं Kp किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? HI, प्रेशर ऑफ HI डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब ढूंढो पार्शियल प्रेशर कहां है? ये सभी हैं आपके पास पार्शियल प्रेशर। HI का पार्शियल प्रेशर ये रहा, तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 2x a प्लस b p टोटल पावर 2, और फिर H2 का पार्शियल प्रेशर a माइनस x a प्लस b इंटू p, और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 b माइनस x a प्लस b। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड a प्लस b ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्रेशर कैंसल आउट हो जाएगा, और सॉल्व करके 2x स्क्वायर a माइनस x b माइनस x ये रहेगा। यानी जो Kp था वही Kc आएगा, जो Kp था वही Kc। और ऐसा आप समझ भी सकते हो, हमने रिलेशन सिखाया था Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। क्या है डेल्टा Ng? डेल्टा Ng बताया था नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डेल्टा Ng कितना आएगा? 0। अगर डेल्टा Ng 0 आता है तो Kp इज इक्वल टू Kc। इस तरीके से आप यहां ये सारी बातें याद रखो। इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये बहुत खास बात है कि आपको एक्सप्रेशन आने चाहिए, एक्सप्रेशन आने बहुत जरूरी है। अब कैसे कैसे एक एक सीक्वेंस में जाके अगर करेंगे तभी आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कुछ जगह ट्रिक्स चलती हैं, कुछ जगह बेसिक्स चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए। अगर बेसिक्स स्ट्रांग हैं तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ट्रिक से यहां बात नहीं बनेगी, आपको ये सभी चीजें फाइंड आउट करनी आनी होंगी, तभी आप यहां पर बता पाएंगे। अब मैं यहां पर आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। सबसे पहले मैं यहां पर एक हिंट और दे देता हूं आपको। जैसे अब मैं कहता हूं ये रिएक्शन हमने ऐसे मान ली कि ये रिएक्शन उल्टी हो रही है, H2 प्लस I2 की बजाय हमने खुद कंसिडर कर लिया ट्वाइस HI H2 प्लस I2। ये एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो रिएक्शन कैसे देंगे। आपको मेथड आना चाहिए, अगर मेथड क्लियर है तो आप जवाब दे पाएंगे। लेट इसके इनिशियल मोल कितने मान लिए? A, रिएक्टेड नहीं हुई 0 0। इसमें से इक्विलिब्रियम पे X टूट गया, अगर X टूट गया तो समझ पाओगे अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है? 1 मोल। 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल बनता है, यानी हाफ बनता है। अगर X टूटा तो कितने बनेगा? X/2। 2 मोल रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, अगर X टूटेगा तो कितना बनेगा? X/2। और इस तरह से आप टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, कितने आएंगे। टोटल मोल्स आ गए तो फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। कंसंट्रेशन जैसा कि पिछले एग्जांपल में सिखाया, पार्शियल प्रेशर जैसा सिखाया,
केसी और केपी जिस तरह से सिखाया उसी तरह से यहां पर आपको करना होगा। तो ऐसे इन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बात बन जाएगी, आसानी से इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, ये हो सकता है। तो ये था इक्विलिब्रियम में रिएक्शन इक्वेशन बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसको करने का मेथड, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेटर से बेस्ट होता जाएगा। ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में और भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे।